प्रधान जी, बहुत बहुत स्वागत है मुस्कान इंडिया न्यूज में। और हमारी पब्लिक आपको देख रही है, तो पूरा परिचय बताएं। देखिए, मेरा नाम नटवर भाई है। मेरे फादर साहब का नाम है श्री शंकर भाई। मैं गुजरात से बिलीव करता हूँ और ये श्री जोग माता मंदिर से मैं प्रधान हूँ, गुजराती वागरी समाज सोसाइटी से। और 28 प्रबंधक कमेटी सोसाइटी है जो इसका संचालन करती है जी। ये इसके अंदर हमारे 4 मेन धरोहर आती है। श्री बाबा रामदेव जी मंदिर, पुराना कपड़ा विक्रेता मार्केट, श्री जोग माता मंदिर और श्री कृष्ण भगवान मंदिर। ये 4 सोसाइटियों का संचालन हमारे 28 प्रबंधक कमेटी करती है, जिसके अंदर हमारी 15 से 20 हजार गुजराती समाज की पब्लिक है, जो B1 के ब्लॉक झुग्गी झोपड़ी, ये सारी पब्लिक जो हमारे साथ जुड़ी हुई है। और इसी के एक संयोग से हमारी ये सोसाइटी बनी हुई है, तो इसका संचालन किया जाता है जी। तो प्रधान जी, आपके मंदिर के साथ ही एक मंडी भी लगती है जो लगी हुई है इस टाइम पे, पब्लिक देख रही है, रघुवीर नगर घोड़े वाली मंडी के नाम से मशहूर है जी। तो इसमें क्या कार्य और कैसे जुड़े आप? देखो, ये हमारी जो मंडी है ये सन 64 से मंडी है जी। तो ये जो मंडी हमारी, ये जो रोड है 64 में, तो रोड पे हमारे लोग, जो हमारे समाज के लोग फेरी करके आके वहां पे कपड़े बेचते थे जी। तो जैसे जैसे दिल्ली का विकास हुआ, रोड पे ट्रैफिक जाम होने लगा, तो सरकार को दिखा, हमने सरकार से मांग की, जो हमारे पूर्वज थे, हमारे वडील थे, तो उन्होंने मांग की, तो सरकार ने उनकी बात सुनी। तो जो हमें ये 5 एकड़ जगह जो मिली है, जो हमारे पीछे जो मंडी दिख रही है, ये 5 एकड़ जगह जो हमारे गुजराती वागरी समाज सोसाइटी को अलाउड की गई है, जिसमें हमारी महिलाओं को अलाउड हुई है जगह ये। तो इस जगह के अंदर हमें जो सरकार ने शेड बना के दिए, शेड है, इसके अंदर जो शेड इस टाइम जो हमारे समाज इसका संचालन करती है, जो इसके देख साफ सफाई सब चीज का ध्यान देती है हमारी समाज। तो ये जो हमारे गुजराती समाज से जो लोग होते, जो पुराना कपड़े था, जो फेरी लगाते बाजार, जो कोठियों के अंदर वहां से बर्तन लेके जो फेरी लगाते हैं, जो कपड़े लेके आते हैं, वो कपड़े को रिसाइकिल यानी तैयार करते हैं, जो साफ सुथरा उनको कपड़े को यहाँ बेचा जाता है, और वो कपड़े लोग ले जाके लोगों में बेचते हैं, जिनको दोबारा यूज किया जाता है, पहना जाता है। यानी कि एक तरह से ये हमारे जो देश के अंदर एक बहुत बड़ा कार्य कर रहे हैं, जो हमारे समाज है, जो गुजराती समाज है, जो कपड़ा जो एक वेस्ट होता है उसको लेके आके, और ये हजारों पब्लिकों के अंदर ये बिकता है। ये हमारे लोग यहाँ पे भी बेचते हैं, लाल किला में भी हमारा बाजार लगता है, संडे बाजार लगता है, जो रघुवीर नगर में भी लगता है, यहाँ पे बेचते हैं, और लोग इनको खरीद के दोबारा यूज करते हैं और पहनने जाता है जी ये कपड़ा। जी, मतलब दोबारा इसका काम शुरू हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल जी। और भारत सरकार ने भी अभी इसके ऊपर जब बहुत ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है कि जो पुराना कपड़ा, जैसे कुछ गरीब लोग तबके के होते हैं जो इसको नया नहीं खरीद पाते हैं, तो इसको ही तैयार करके और पहनने और यूज किया जाता है। कपड़ा सारा साफ सुथरा आता है, हमारे बाजार सस्ता मिल जाता है। जो 1000-1500 की शर्ट हो, यहाँ पे आपको 50 रुपए में शर्ट मिल जाएगी जी। तो प्रधान जी, अभी लाल किले से ध्यान आया कि पहले के टाइम में, या अभी मुझे नहीं पता, कि चोर बाजार भी लगता है जी। क्या अपने घोड़े वाली मंदिर में भी ये हिसाब है चोर बाजार का? देखिए जी, ये चोर बाजार नहीं है, मैंने कहा नहीं, एक पुराना कपड़ा विक्रेता मार्केट जो सरकार, भारत सरकार से अलाउडेड मंदिर है, सॉरी मंडी है, और इसके अंदर ये चोर बाजार नहीं। लेकिन ये लोग जैसे लाल किला चोर बाजार, मुंबई चोर बाजार, ये चोर बाजार के नाम से इस तरह से लोग पॉपुलर या यूट्यूब पर जो वीडियो डाल देते हैं उस वजह से, लेकिन ऐसी कोई चीजें नहीं होती है। ये जितने लोग हैं, जो हमारे 15-20 हजार लोग हैं, सारे मेहनती होते हैं, जिसमें हमारी महिलाएं, लेडीज बहनें होती है, जो फेरी करती है, वो कोठियों से मेहनत करके फेरी करके कपड़े लेके आती है, और वो सुबह में 4 बजे ये बाजार लगता है, और 4 बजे बाजार में जो हमारे व्यापारी वर्ग होते हैं, जो दिल्ली या आजू बाजू के जितने हरियाणा, यूपी, पंजाब, बिहार जहाँ के लोग होते हैं, जो कपड़े खरीदने आते हैं यहाँ पे, और वो अपने शहर में जाके इसको बेचते हैं। ये वो कपड़े होते हैं, ये कहीं से चोर बाजार नहीं है। एक तरह से इसको लोग जैसे यूट्यूबर नाम दे देते हैं अपना नाम चमकाने के लिए, कि ऐसा करने से लोग यहाँ खरीदने के लिए आए। ये बिल्कुल साफ सुथरा बाजार, और यहाँ पे इस तरह का कोई काम नहीं होता जी। यानी किसी को डरने की जरूरत नहीं है, गरीब आदमी आराम से आ सकता है और आराम से खरीदारी कर सकता है। जी, और इसमें देखो,
जो हमारे ये 5 एकड़ की जगह, इसको चारों तरफ से दीवारी से बिल्कुल बंद हुआ, 2 गेट है, आराम से अंदर पब्लिक जा सकता, कोई फालतू आदमी, आवारा आदमी या कोई किसी तरह का आदमी अंदर नहीं जा सकता, जिसके अंदर 70% यानी महिलाओं के ही द्वारा यह बाजार लगाया जाता, महिला ही ज्यादा होती है खरीदारी और बेचने वाले इसके अंदर, इसलिए किसी भी तरह का यहाँ किसी को अपने मन में कोई हिचक नहीं रखना चाहिए और दिल खोल के अपना व्यापार करो, खरीदो, आओ। ये बहुत ही साफ सुथरा बाजार है। प्रधान के नाते समाज से जुड़े हुए, क्या क्षेत्र में आपको पुलिस प्रशासन का रवैया कैसा लगता है? देखो, हमें दिल्ली पुलिस का भी बहुत सहयोग मिलता है, जो हमारे प्रोग्राम फंक्शन होते हैं, हमारे जो समाज के लेटर होते हैं, हम लेटर देते हैं, उसके बलबूते पे हमें उनकी पूरी सपोर्ट मिलती है। और समाज के कोई भी छोटा मोटा होता है, कोई लड़ाई झगड़ा होता है, तो वो भी कहते हैं कि अपनी पंचायत में बैठ के इसका निपटारा कर लो, तो हमारे जो पुलिस भी हमें कॉम्प्रोमाइज करती है और हम भी समाज बैठ के, जो हमारे समाज के आपस में कोई छोटी मोटी बातें हो तो पंचायत के द्वारा उसको निपटाया जाता है, जिसको सरकार भी मान्यता देती है। बहुत बढ़िया। प्रधान जी, अपने क्षेत्र में जुड़े हुए हैं, तो आप अपना कार्य, खुद का अपना पर्सनल क्या कार्य करते हैं? देखो, हमारा हम भी इसी लाइन से जुड़े हुए, पुराने कपड़ा विक्रेता जैसे, हमारे भी बहुत गरीब तबके से उठे हुए जी, और हम भी लाल किले में पटरी बाजार लगाते थे, लेकिन माता रानी और सब भाइयों का सहयोग से अभी हम अपना नया गारमेंट्स का काम है, अपनी शॉप है, उस पे अपने गारमेंट्स के अपने कपड़े बेचते हैं जी, और ये गारमेंट्स काम है अपना। प्रधान जी, सबगुण संपन्न, अपना कार्य, अपना बिजनेस, बच्चे भी बड़े बड़े, क्या लगा कि मैं प्रधानी पद पे जाऊं, समाज सेवा करूं? ये भी एक समाज सेवा है, समाज सेवा से जुड़ूं, क्या लगा आपको समाज सेवा? देखो, एक अपने समाज को लेके एक लोगों के अंदर भावना होनी चाहिए। देखो, अब हम इतने बड़े नहीं है कि देश की सेवा करने, वो तो परमात्मा साथ दे या हमारा जुनून हो, लेकिन हमारे अंदर आत्मा में लगा कि भगवान ने हमें या अपने माता पिता ने कुछ संस्कार दिया है, तो समाज के विकास के लिए, समाज के लिए जुड़ना चाहिए। हम तो हर किसी को यही एक प्रार्थना करता हूँ कि भगवान ने आपको सद्बुद्धि दी है, तो समाज के विकास के लिए, देश के विकास के लिए कुछ ऐसे कार्य करो जिससे अपना समाज जो नीचे तबके का ऊपर लाना चाहिए। बच्चों को पढ़ाना लिखाना, अपने समाज में इस चीज की जागृति, क्योंकि जो हमारा समाज है उसके अंदर शिक्षण बहुत कम है। तो जो हमारी संस्था सोसाइटी है, एक श्री कृष्ण भगवान मंदिर है, वहाँ पे हमने स्कूल खोल रखा है, 4 रूम है, जिसके अंदर 200-250 बच्चे पढ़ते हैं। जो हमारी संस्था उसका खर्च पूरा उठाती है, उसका संचालन करती है, और इसी के माध्यम से ही हम समाज में ये मैसेज देना चाहते हैं कि अपने बच्चों को पढ़ाओ और लिखाओ, और देश के लिए अच्छे से अच्छी तरक्की की एक बुनियाद जो है शिक्षा है। तो हम अपने प्रधान के नाते यही कहना चाहते हैं कि समाज में हमें कुछ ना कुछ सहयोग और सहकार, यही हम कहते हैं कि लोगों को शिक्षा का माध्यम से उनको आगे ज्ञान दिया जाए। जी 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 जी। तो जो अपनी वो संस्था आपने बताई अभी कृष्णा मंदिर, वो कहाँ? यहाँ रघुवीर नगर में? रघुवीर नगर में, यहीं B1 के अंदर है। वो भी एक मंदिर प्रांगण है, मंदिर के अंदर हमारे जो रूम है उसके अंदर जैसे कोई निःशुल्क परिवार है उसको कॉपी किताब वगैरह बस्ते सब कुछ, देखो हमारी संस्था से सब कुछ उनको किताब कॉपी सब कुछ व्यवस्था उनको मिलती है, कोई पैसा नहीं लिया जाता, उनसे फीस नहीं ली जाती है। और ये व्यवस्था, वहाँ पे एक मेडिकल स्टोर भी है, 2 डॉक्टर 2 घंटे के लिए आते हैं, टाइम देते हैं, सभी तरह का कोई भी छोटे मोटे दवाइयाँ वो सब तरह वहाँ से मिल जाती है। जी जी। तो प्रधान जी, कभी समाज में रह के कभी निर्धन कन्याओं का जो विवाह होता है उसमें भी शुल्क वगैरह अपनी समिति देती है? ये देखो, अभी हमने हमारी सोसाइटी के अंदर इस बात की चर्चा हो रही है कि बहुत ज्यादा, कि जो हमारी सोसाइटी अब सक्षम है और समाज के कल्याण के लिए हमने शिक्षा का माध्यम उठाया, पढ़ाई के लिए चीजें, हमारी बहनें जो प्रौढ़ शिक्षा कुछ चलाई जाती है वहाँ पे। लेकिन यह भी हम एक विचार कर रहे हैं कि आने वाले कुछ टाइमों में, हमारी मीटिंगों में भी यह चर्चा होनी है कि आने वाले कुछ टाइमों के अंदर जो हमारी गरीब बहनें हैं जो शादी ब्याह नहीं कर पाते उनके बच्चों का, तो हम उसके अंदर भी अपने समाज के द्वारा ये लाना चाहते हैं कि उनका भी विवाह करवाया जाए। क्या बात है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो प्रधान जी, क्या लगता है कि अपना जो गुजराती समाज है, ये गुजरात से ही कपड़े वगैरह का व्यापार करते हैं या फिर और भी कहीं सरकारी अप्लाइमेंट भी है कि सरकारी नौकरी भी करते हैं या फिर और कोई बिजनेस भी करते हैं, या सिर्फ कपड़े की तरफ भी ध्यान देते हैं? देखो, हमारा जो गुजराती समाज है, जैसे हमारा देवी पूजक समाज में आता, लगभग 90% तो लगभग कपड़े में, ये पूरी दिल्ली में, पूरे हिंदुस्तान में हमारा समाज बसा हुआ। भले नए कपड़े में करता हो, पुराने कपड़े में करता हो, जो मैंने बताया नहीं, हमारा समाज जो अभी से नहीं है, देश आजाद हुआ उससे पीछे से भी लेके चलो कि शिक्षा के माध्यम में हमारा 0.1% होगा। यानी कि पूरे हिंदुस्तान के अंदर अगर हमारी 2 करोड़ की जनसंख्या है तो उसके अंदर
मुश्किल से 10,000 जो होंगे लोग जो पढ़े लिखे अच्छे ग्रेजुएट या डिग्री वाले होंगे, उसमें से 5,000 लोग ही होंगे जो जॉब या नौकरी होगी जिसके पास। जी जी जी। नहीं तो लगभग सारे ही कपड़ों का ही काम करते जी। मेहनत करना और रोज बिल्कुल बिल्कुल खाना यही मेहनत करना और ईमानदारी और पवित्रता से ही काम करना हमारा। जी 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 जी। तो जनाब क्या लगता है कि आपको अपने ही गुजराती समाज में जो कपड़े का व्यापार कर रहे हैं, क्या लगता है कि किसी को नेता, अभिनेता या फिर सरकारी डिपार्टमेंट में होना चाहिए? बिल्कुल जी, देखो जिस हिसाब से हमारा समाज अगर यही रग्बी नगर के अंदर अभी 20 से 30 हजार का होता, हम तो ये चाहते हैं कि एक विधायक हमारा होना चाहिए। हम तो भारत सरकार से, दिल्ली सरकार से ये कह सकते हैं निगम विधायक नहीं तो नगर निगम की भी टिकट हमें देनी चाहिए। हम माधीपुर विधानसभा से आते हैं तो यहाँ पे हमारे 15,000 वोट है जी। बिल्कुल, और 15,000 वोट बहुत होते हैं। जिस पार्टी को हमारे वोट मिलते हैं वो एक तरफा जीतता जी, हमारा वोट एक तरफा जाता है। तो हम तो उनसे ये रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारी पार्टी को टिकट दिया जाए और एक बार राजनीति के अंदर लिया जाए, जिससे हमारे समाज का कुछ तो विकास हो और आगे जो विधानसभा में या नगर परिषद में वहां हमारी आवाज उठाई जाए कि भाई हमारे समाज के लिए कुछ काम किया जाए। अभी आपके साथ में एक भाई साहब वो जुड़ गए, इनके बारे में कुछ बताइए। ये हमारे श्री जोगमाता मंदिर से उप प्रधान है, हमारे कैलाश भाई है, और ये भी बहुत कर्मठ और जुझारू है, जो समाज की सेवा के लिए और मंदिरों के सेवा के लिए हमेशा उपलब्ध रहते हैं। कोई भी काम आज तक ये इनके मन से ही नहीं होगा, बिल्कुल तैयार होते कि कोई भी काम सौंपो हमारे प्रधान। मैं प्रधान के नाते कहता हूँ कि हमारे से भी ज्यादा उसमें सक्षम और उसमें तैयार रहते जी। क्या नाम हुआ भाई साहब आपका? नाम कैलाश भाई है। कैलाश भाई जी, आपकी जो है प्रधान जी ने काफी तारीफ की, इस मुद्दे पे प्रधान जी के लिए क्या शब्द कहना चाहेंगे? क्या कहना चाहेंगे? मैं तो यही कहता हूँ सर कि सबसे हमारा जो प्रधान जी नटवर जी है, जब से जो यहाँ इन्होंने प्रधानगिरी की है तब से बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और ऐसे प्रधान की हमें बहुत ज़रूरी है और समाज को भी अच्छा डायरेक्शन देते हैं। और हमारे समाज के अंदर जो इन्होंने जो बातें की है वो बहुत अच्छी की है, और ये होना ही चाहिए बस समाज की। तो दर्शकों, मैंने आपसे रूबरू कराया प्रधान जी से रघुवीर नगर घोड़ेवाला मंदिर, जो काफ़ी मशहूर मंडी है। मैं आपको बता दूँ यहाँ पे लोअर तबका यानी कि गरीब आदमी आ सकता है, जब मर्जी, कोई डर नहीं यहाँ पे कि भाई चोर बाजार है, लूट लिया जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे लोग सुबह सुबह आते हैं, 4 बजे 5 बजे मंडी खुल जाती है और 10-11 बजे तक 12 बजे तक लगी रहती है। तो यहाँ पे बड़े आसानी से आपको 5 रुपये, 10 रुपये और 20 रुपये की अच्छा शॉपिंग हो जाएगा, यानी कि अच्छा आप खरीदारी कर सकते हैं। गरीब आदमी के लिए मंडी बहुत बढ़िया है। और मैं आपको एक बात बता दूं, यहाँ पे गुजराती समाज में निकल के आ रहा है कि गुजरात से लेके दिल्ली से लेके चंडीगढ़, हरियाणा या पूरे देश में लेके कि इनका व्यापार कपड़ों का ज़्यादा है। और कहीं ना कहीं देखा जाए तो यहाँ पे कुछ छूट रहा है, जिसे हम कहेंगे हथियार यानी कि शिक्षा एक हथियार है, और ये शिक्षा इनसे छूट रही है। और प्रधान जी पूरी कोशिश कर रहे हैं कि बच्चे को घर तक शिक्षा पहुँचाई जाए। इन्होंने एक मंदिर भी है यहाँ पे, श्री कृष्ण भगवान के नाम से मशहूर है, और वहाँ पे 250-300 बच्चे हैं, जहाँ पे ये कापी, किताब, पेंसिल और जो गरीब बच्चा है उसको पैसे वगैरह सब चीज़ मुहैया कर रहा है। तो इनका कहना है कि भैया व्यापार करो, काम करो, धंधा करो, अच्छी बात है, लेकिन शिक्षा को सबसे पहले हथियार बनो, क्योंकि आज के समय में अगर आपके पास शिक्षा नहीं तो कुछ नहीं। तो जुड़े रहिए हमारे साथ, संजय कुमार श्रीवास्तव। हमारे भारत के सभी सनातनियों को नवरात्रे, दशहरा, दिवाली, भैया दूज की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामना। और ये जो हमारे हिंदू त्यौहार है, इसमें हमारे हिंदू की एकता और संगठन की ताकत हमें दिखती है, उसके लिए बहुत बहुत आभार।